हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 3 घातांक और घनमूल में आगे का भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं घातांक का नियम, जो आप 7वीं से पढ़कर आए हो। तो ये रिवीजन करना है, थोड़ा याद करें में ये टॉपिक डाला गया है, लेकिन एक बार मैं इसे अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि आप लोगों को नियम याद होगा तो आगे बहुत उपयोग में आते हैं। ये नियम बहुत उपयोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन नियमों का बहुत उपयोग होता है, इसलिए नियम फिर से एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम में पहला नियम है a घाते m गुणे a घाते n बराबर a घाते m धन n। ध्यान दो, नियम में आधार समान है, घातांक भिन्न भिन्न है और बीच में गुणे का चिन्ह है। तो जब गुणे का चिन्ह हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, गुणे का चिन्ह हो घातांक जुड़ जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये कैसे आया, हम कोई संख्या लेकर इसे नियम सिद्ध कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ है। तो समझ लो कि हमारे पास a घाते 3 है गुणे a घाते 2 है। तो घातांक के अर्थ के अनुसार a घाते 3 मतलब a 3 बार गुणा किया गया है गुणे, और a घाते 2 का मतलब होता है कि a 2 बार गुणा किया गया है। अगर टोटल करो तो ये कितनी बार हो गया, ये 5 बार, a 5 बार आया, a घाते 5 बार आया। और 5 हमें कैसे मिला है, a घाते 3 धन 2 अर्थात m धन n। इस तरह से ये नियम बना हुआ है। तो नियम को हमने ये एक एग्जाम्पल द्वारा सिद्ध कर दिया। ये हमारा पहला नियम है। अब दूसरा नियम देखते हैं, a घाते m भागे a घाते n बराबर a घाते m माइनस n। इसमें तुमने ध्यान दिया, आधार समान है, घातांक भिन्न भिन्न है और बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है। तो जब भाग का चिन्ह हो तो घातांकों में अंतर लिया जाता है, घातांक को घटा देते हैं। अब ये कैसे आया, तो हम फिर से सिद्ध कर सकते हैं कोई एग्जाम्पल लेकर। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास a घाते 6 है भागे a घाते 4 है। तो इससे हम इस नियम को सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे घातांक घटा है। तो a घाते 6 है मतलब a को 6 बार गुणा किया गया है, ठीक है, a 6 बार। फिर भाग का चिन्ह है तो बटे ले लिया। फिर उसके बाद a घाते 4 लेना है तो a को 4 बार करो गुणा, ठीक है, हमने गुणा कर दिया a को 4 बार। अब भाग दिया है तो भाग कर से ये कट कर दो, चारों कट हो गए तो बचे कितने, a घाते 2। 2 कैसे आया, ध्यान दो, दोनों भी घातांक को घटाओ तो 2 मिलता है अर्थात a घाते 6 ऋण 4। तो इस तरह से ये नियम बना हुआ है। तो आपको ये एग्जाम्पल द्वारा नियम सिद्ध करोगे तो अच्छे से हमेशा याद रहेगा। अब हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरे नियम में क्या है कि दो जो आधार है वो भिन्न भिन्न है, a और b है, बीच में गुणे का चिन्ह है, दोनों को कोष्टक में डाला है। कोष्टक में a गुणे b कोष्टक बंद घाते m। m जो घातांक है वो सामान्य है, तो जो कोष्टक के बाहर होता है और सामान्य होता है, जब हम कोष्टक खोलते हैं तो कोष्टक के बाहर वाला चीज अंदर जितने भी पद होते हैं उनको दे देते हैं। तो ये घातांक के रूप में है तो अंदर वाले पद को ये घातांक के रूप में प्राप्त होगा। तो ये होगा a घाते m गुणे b घाते m। तो a गुणे b कोष्टक में घाते m बराबर होता है a घाते m गुणे b घाते m। ये आसानी से आसान से है। दूसरा अगला जो चौथा है ठीक तीसरे के जैसा है, बट उसी में भाग का चिन्ह लगा है बटे का। तो a बटे b घाते m बराबर होता है a घाते m बटे b घाते m। पांचवा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास ऋणात्मक घातांक हो और कोई कहे उसे धनात्मक कर दो तो कैसे करेंगे, तो हम उसमें आधार को उल्टा कर देते हैं। तो a घाते ऋण m बराबर होता है, जो ऋण m है आगे चल के m होने वाला, धनात्मक होने वाला, लेकिन वो क्या करेगा, आधार का प्रतिलोम लेगा। यहाँ पर a है, उसका प्रतिलोम क्या होगा, 1 बटे a घाते ऋण m बराबर होगा 1 बटे a घाते m। अगला है एक और इम्पोर्टेंट, जब किसी आधार पर घात के ऊपर घात लगाओ, यानी दो दो घात दिखाई देते हो तो उसे एक करना है, तो क्या करेंगे, तो उसे एक करने के लिए हमें
आपस में घातांकों को गुणा करना होता है। तो ये नियम है a घाते n बराबर होता है a घाते m गुणे n। अगला नियम है 7वां a बटे b घाते ऋण m, मतलब घातांक को फिर धनात्मक करना है। तो घातांक को जैसे तुम धनात्मक इस ओर लिखोगे जो आधार है वो उलट जाएगा, तो a बटे b है, यहाँ पर आ जाएगा b बटे a। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट है a घाते शून्य बराबर 1। ये बहुत ही मजेदार चीज है। अगर मैं पूछूं कि a घाते शून्य बराबर 1 क्यों आया, शून्य भी आ सकता है क्योंकि a तो शून्य बार गुणा है, तो शून्य भी आ सकता है। तो ये कैसे हुआ, अगर इसको सिद्ध करना है तो हम लोग इसको यहाँ सिद्ध कर सकते हैं कि a घाते शून्य का मतलब होता है a घाते, मतलब यहाँ हमने उदाहरण ले रहे हैं 8 ऋण 8, 8 ऋण 8 करो शून्य, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब ये किस नियम में फिट हो रहे हैं, तो इस नियम में फिट हो रहा है। देखो a घाते m ऋण n, a घाते 8 ऋण 8 उसके जैसा दिख रहा है, तो हम इस जैसा लिख देंगे इसको। तो a घाते 8 भागे a घाते 8। अब इसका मतलब लिखो a घाते 8 बटे a घाते 8। a घाते 8 में a घाते 8 से भाग दोगे तो 1, तो इससे सिद्ध हो गया कि a घाते शून्य बराबर होता है 1। तो हमने इस तरह से इस नियम को ऐसे सिद्ध किया है। ध्यान से देखो, हम सारे नियम को सिद्ध करते जा रहे हैं बारी बारी से। लास्ट है कि a घाते 1 बराबर क्या, तो a घाते 1 बराबर होता है a। तो इस तरह से हमने सारे घातांक के नियम देख लिए हैं। अब हर नियम का एक एक एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है। तुम्हें अगर नियम समझ में आ गया है तो मेरे साथ ये सब उत्तर बताते चलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले नियम से मिलता जुलता सवाल यहाँ पर है 3 घाते 5 गुणे 3 घाते 2 बराबर 3 घाते क्या, खाली जगह। तो a घाते m गुणे a घाते n बराबर क्या होता है, a घाते m धन n। तो यहाँ पर क्या होगा 3 घाते 5 धन 2, 5 धन 2 कितना हुआ 7, यहाँ हम लिख देते हैं 7। ठीक है, दूसरा है, दूसरे नियम के साथ मिलता जुलता। ठीक, देखो सवाल भी ध्यान से देखो, मिल रहा है एकदम वो ठीक उसी रूप में लिखा गया। 3 घाते 7 भागे 3 घाते 9 बराबर 3 घाते क्या, खाली जगह दिया है, बॉक्स दिया है, उसमें हमें भरना है। तो हम नियम देखें तो नियम इस नियम से मिल रहा है a घाते m भागे a घाते n बराबर a घाते m माइनस n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 घाते 7 ऋण 9, 7 ऋण 9, 7 में से 9 घटाना है, 9 में से 7 घटाते हैं तो 9 बड़ी है 7 है तो 2 आता है। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है तो उत्तर तो वही 2 है, लेकिन चिन्ह लग जाएगा ऋण का, तो यहाँ पे आएगा ऋण 2। नेक्स्ट देखो, इस नियम से मिलता जुलता सवाल यहाँ पर है 5 गुणे 7 घाते 2। अंदर जो आधार है वो दोनों है, अलग अलग है, और बाहर घातांक एक ही है, तो ये घातांक दोनों को लग जाएगा इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 घाते 7 2 गुणे 7 घाते 2। नेक्स्ट अभी इसके इस चौथे नियम से मिलता जुलता यहाँ पर है 5 बटे 7 घाते 3 बराबर होता है, इस तरह से a बटे b घाते m बराबर होता है a घाते m बटे b घाते m। तो ये उत्तर आएगा 5 घाते 3 7 घाते 3। अब नेक्स्ट सवाल है 5 घाते ऋण 3, घातांक को धनात्मक करो, तो 1 बटे 5 घाते क्या हुआ यहाँ पर 3 आ गया। नियम देखो सामने लिखा हुआ है, हर सवाल के सामने नियम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या अगला सवाल क्या है 3 घाते 4 घाते 5, घात के ऊपर घात। अब तुम्हें बोला जा रहा है घात को 1 कर दो, तो 4 और 5 के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, नियम देखो यहाँ पर चेक करो, नियम क्या है, नियम कहता है कि गुणा करो, कोष्टक खोलो गुणा करो, तो यहाँ पे आएगा 4 5 20। नेक्स्ट है 5 बटे 7 घाते ऋण 3 a बटे b घाते ऋण m, मिलता जुलता, तो उत्तर क्या होगा b बटे a घाते m। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 बटे 7 का उल्टा, तो ये हो जाएगा 7 बटे 5। नेक्स्ट है 5 घाते 0 बराबर क्या, 5 घाते 0 बराबर 1, और 5 घाते 1 बराबर क्या, नियम देखो 1 घाते 1 बराबर क्या होता है a, तो यहाँ पर हो गया 5। तो इस तरह से हमने नियम समझ लिए, उससे संबंधित सवाल समझ लिए, आप लोग सब लोग फेयर में नोट कर लीजिए।